व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मॉम वरीज 24/7। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है जिंदगी के 4 सुख हैं और इन सुखों में से सबसे पहला सुख है हमारी निरोगी काया। जी हाँ, और हमारी इस निरोगी काया के भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ, यानी हमारी दिमागी तंदुरुस्ती, और दूसरा पार्ट है हमारी बॉडी यानी कि हमारी फिजिकल हेल्थ। अब हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, नहीं देखा क्या? आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन अबव। हम आज बात करने वाले हैं ज़िंदगी के इस पहले सुख के दूसरे पार्ट के बारे में, यानी कि हमारे बच्चों की अच्छी फिजिकल हेल्थ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे किड्स के रूटीन में। ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक्सरसाइज से हमारे बच्चों को मिल सकते हैं, और ऐसे कौन से फिटनेस के पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी बच्चे को फिज़िकली फिट कह सकते हैं। और उसके बाद सदी का सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे कितनी देर की एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी है हमारे इन बच्चों के लिए, और अंत में हम एज पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छी फिज़िकल हेल्थ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे ही हेल्थ की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है एक्सरसाइज। अब हम एडल्ट्स के लिए तो एक्सरसाइज से हमें याद आती है हमारी वो जिम, वो ट्रेडमिल का भागना और हमारी वो वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ गिविंग एक्सरसाइजेस। लेकिन बच्चों के लिए एक्सरसाइज का मतलब है प्लेइंग एंड बीइंग फिजिकली एक्टिव, और हमारे बच्चे तो ना जाने दिन में कितने ही तरीक़ों से एक्सरसाइज करते हैं। फिर चाहे उनकी जिम क्लास हो उनके स्कूल के रूटीन में, चाहे उनकी रिसेस टाइमिंग पे उनकी एक्सरसाइज हो, या फिर उनकी डांस क्लास की एक्सरसाइज हो। इसके अलावा उनकी फुटबॉल ग्राउंड की एक्सरसाइज, उनका वो साइकिल करना, या फिर उनका वो प्रिटेंड प्ले करना। मगर ये क्या, इनमें से कितनी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मिसिंग हैं इस कोविड-19 पैंडमिक में। सो व्हाट? वेल, मेरी इस क्यूरियोसिटी ने ही तो इजाज़ किया है आज की इस वीडियो का। सो सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करते हैं एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को लेके। रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है कि फिज़िकली एक्टिव बच्चों की बॉडी में बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स की लिस्ट में शामिल है उनकी अच्छी मसल और बोन हेल्थ। वेल, हम एल्डर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बोन रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं ये ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो ओल्ड एज में जाके पैदा होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि ये ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो हमारी इस चाइल्डहुड बोन हेल्थ की वजह से किसी को भी जल्दी हो सकते हैं लाइफ में और किसी को लेट। हमारी बोन हेल्थ एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह है जिसे आज हम फिल करेंगे और लाइफ में लेटर ऑन जिसमें जितना ज़्यादा अकाउंट में रिफिल हुआ होगा उतना ही हम बाद में यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज बेनिफिट है इनकी लीन बॉडीज़ एंड लेस रिस्क ऑफ बिकमिंग ओवरवेट। रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है कि हर डेवलप्ड कंट्री में हर 4 में से 1 बच्चा या फिर टीन ओवरवेट है, और इस ओवरवेट होने की वजह से इनमें सीवियर डिजीज़ेज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है वो है इन बच्चों में लेस रिस्क होता है ऑफ गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़। ये एक ऐसा डायबिटिक डिसऑर्डर है जो किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका कारण आज तक भी अनक्लियर है। लेकिन रिसर्चर्स के अनुसार इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, ये एक हेरिडिटी डिजीज़ हो सकता है, यानी कि इनके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को ऑलरेडी था, या फिर इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण जो देखा गया है वो है ये बच्चे कम फिज़िकली एक्टिव होते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स के लिस्ट में शामिल है अच्छी नींद आना, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन बच्चों की बेटर फिज़िकल और इमोशनल हैंडलिंग होती है, फिर चाहे वो भागकर बस पकड़नी हो या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। अब बात करते हैं फिटनेस के ऐसे वो कौन से मापदंड हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी बच्चे को फिज़िकली फिट कह सकते हैं।
ऐसा करने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं फिटनेस के 3 पैरामीटर्स, जिनमें सबसे पहला है एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति, दूसरा स्ट्रेंथ यानी कि हमारी बॉडी की ताकत या फिर शक्ति किसी काम को करने की, तीसरा इन बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। सबसे पहले जानते हैं कि एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम कर सकते हैं एरोबिक एक्टिविटीज़, क्योंकि एरोबिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे हार्ट को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है इसके सेल्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की। और बच्चों के लिए एरोबिक्स क्लास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की एरोबिक एक्टिविटीज़ की लिस्ट में शामिल है इनकी बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग एंड रनिंग एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं किड्स की स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव करें। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से मेरा मतलब यहाँ पर उन हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे किड्स तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में हर दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं, फिर चाहे उनका वो पार्क में जाके पुलअप्स करना हो या फिर क्लाइंब करना हो। इसके अलावा वो लोग कर सकते हैं थोड़े से स्टमक क्रंचेस, थोड़े से पुशअप्स, या फिर वो कर सकते हैं हैंड स्टैंड। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पैरामीटर को लेके। फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो माना जाता है कि हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन जिन लोगों की बॉडीज़ ऑलरेडी कम फ्लेक्सिबल होती हैं वो लोग भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की हेल्प से अपनी बॉडीज़ को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और हमारे किड्स तो ऑलरेडी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस न जाने कितनी बार करते हैं एक दिन में, फिर चाहे उनको अपने टॉयज़ तक पहुंचना हो या फिर अपने उन प्रिटेंड प्लेस को खेलना हो। अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को कितनी एक्सरसाइज करनी होगी फिज़िकली फिट रहने के लिए। रिसर्च के अनुसार किड्स और टीन्स के लिए एटलीस्ट डे का 1 घंटा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो मॉडरेट से लेके हाई इंटेंसिटी की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। और जो हमारे टॉडलर्स हैं उनके लिए भी इस टाइम को 1 आवर ही बेयर मिनिमम कहा गया है, लेकिन इसके अलावा उन बच्चों की स्केड्यूल में छोटे छोटे प्ले ड्यूरेशंस होने चाहिए दिन में बहुत सारे। अब बात करते हैं हमारे प्री स्कूलर्स की। प्री स्कूलर्स के लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा माना गया है रिसर्च में। इनके लिए जो टाइम लिमिट है वो है कम से कम 2 घंटे एक दिन में, और उन 2 घंटों में सबसे पहला 1 घंटा होना चाहिए जो पेरेंट्स ड्रिवन एक स्ट्रक्चर्ड प्ले हो, जिनको उनके पेरेंट्स क्लोजली उनका मॉनिटर करें, और दूसरा 1 घंटा होना चाहिए उनका फ्री प्ले। अब इतना सारा ज्ञान बांटने के बाद बारी है कि हम एज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने किड्स की फिज़िकल हेल्थ अच्छी करने के लिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है सिर्फ इन 3 चीज़ों का। सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड प्ले। आपके किड्स के शेड्यूल में एटलीस्ट ऐसा 1 घंटा ज़रूर हो जिसको आप क्लोजली मॉनिटर करें, जिसमें ऐसी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हो जो आपके बच्चों की एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करें। जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये कि आपको मॉनिटर करना है कि आपके किड्स एटलीस्ट दिन में 1 घंटा फ्री प्ले ज़रूर करें। मीन्स उस 1 घंटे में सिर्फ उनको रहना है फिज़िकली एक्टिव, फिर चाहे वो कुछ भी खेलें। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने किड्स की लाइफ में मॉनिटर करेंगे वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उनकी सेडेंट्री लाइफ, क्योंकि हर प्रॉब्लम की पीछे जड़ तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही है कि हम लगातार बैठे रहते हैं। तो आपको मॉनिटर करना है कि आपके बच्चे, फिर चाहे वो रीडिंग कर रहे हैं, वो कोई टॉय खेल रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा लगातार एक जगह पर 1 घंटे से ज़्यादा बैठे ना रहे। यू हैव टू टेक केयर कि 1 घंटे के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स की ब्रेक वो ज़रूर ले, जिसमें वो फिज़िकली एक्टिव होकर चाहे एक पानी का ग्लास ही पीने चला जाए। This is what we as parents can do। और इसके अलावा keep telling your kids that health is our most important wealth। I hope आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर हाँ तो कंजूसी छोड़िए और जल्दी से नीचे दिया गया लाइक बटन हिट करिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जाते जाते लेट्स स्पीक टुगेदर। मॉमी डोंट वरी, बिकॉज वी ऑल टुगेदर कैन आंसर योर एवरी क्वेरी।